2 अपना चल रहा है लेसन नंबर 6 वनस्पतियों का वर्गीकरण। इसमें हमारा वर्गीकरण का आधार हमने देखा है, उपजगत अबीजपत्री वनस्पतियां देखी है। इसमें समावेश है जैसे पेज नंबर 76 में दिया है, विभाग 1 थैलोफाइटा, विभाग 2 ब्रायोफाइटा और तीसरा विभाग 3 टेरिडोफाइटा। और उन जो भी वनस्पतियों का इसमें समावेश होता है उनका उदाहरण दिया है। ठीक है, तो ये देखा हमने उपजगत अबीजपत्री वनस्पतियां। आप अभी आगे देखते हैं पैराग्राफ, लास्ट का पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 77। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन तीनों विभाग की वनस्पतियों की शरीर रचना एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनमें कौन सी समानता पाई जाती है। अभी इनमें तीनों में भी भिन्नता है, फिर भी समानता क्या है। अभी जाइए पेज नंबर 78 पे। इन सभी में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें समानता क्या है, तो ये जो हमने देखा है अबीजपत्री वनस्पतियां, उसमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनके शरीर की प्रजनन संस्था अप्रकट होने के कारण इन्हें अबीजपत्री कहते हैं। इनके शरीर की प्रजनन संस्था अप्रकट होने के कारण इन्हें अबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं उपजगत बीजपत्री। अभी उपजगत बीजपत्री में जो वनस्पतियां आती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जीव वनस्पतियों में प्रजनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं तथा वे बीज उत्पन्न करते हैं। उन्हें बीजपत्री वनस्पतियां कहते हैं। मतलब जो बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें बीजपत्री वनस्पतियां कहते हैं। इनमें प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात बीज निर्मित होती है। इसमें प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है, बीज निर्मित होता है। प्रजनन प्रक्रिया होने के बाद उसमें बीज निर्मित होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ होता है। भ्रूण के साथ क्या होता है, एक पोषक पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। जिसका उपयोग इसलिए होता है, प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज से फल ढका हुआ है या नहीं, इस विशेषता के आधार पर बीजपत्री वनस्पति का वर्गीकरण अनावृत बीजी व आवृत बीजी वनस्पति में किया जाता है। अभी जो बीज है वो फल से ढकी हुई है, ऊपर से ढकी हुई है या नहीं, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है अनावृत बीजी और आवृत बीजी। मतलब जो ढकी हुई नहीं है वो अनावृत बीजी और जो ढकी हुई है उसके आधार पर वह आवृत बीजी। ऐसा दो इसमें इसका वर्गीकरण किया गया है। अभी उसमें पहला भाग देखते हैं अनावृत बीजी वनस्पतियां। अनावृत बीजी वनस्पतियां जैसे हमने देखा है कि जो बीज फल से ढकी हुई होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी पेज नंबर 78। अपने परिसर के बगीचे में उपलब्ध साइकस, क्रिसमस ट्री, गुड़हल तथा लिली जैसे वनस्पतियों का प्रेक्षण कर उनकी तुलना कीजिए। दिखाई देने वाली समानता व असमानता के आधार पर सूची बनाएं। पहले देखी हुई अनावृत बीजी वनस्पतियों व इन वनस्पतियों में क्या अंतर दिखाई देता है। हमको क्या करना है, जो भी आसपास का जो भी बागान है उसमें देखना है कि कौन सी वनस्पतियां हैं और फिर उसके आधार पर उसमें क्या समानता दिखाई दे रही है। फिर उसमें अनावृत बीजी जो वनस्पतियां हैं वह देखना है। पहले तो वनस्पतियों में समानता क्या है, फिर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हमको दिखेगी।
ठीक है, अलग अलग वनस्पतियों में अभी समानता क्या दिख रही है वह देखना है। ठीक है, मतलब गुणधर्म समान है या तो एक जैसे जो दिख रही है, और फिर उसके बाद आपको क्या निरीक्षण करना है कि वह बीज जो है उसको फलों के अंदर है या फलों के बाहर है, मतलब अनावृत बीजी है क्या वह, ये देखना है, यह आपको निरीक्षण करना है। यहाँ पर पेज नंबर 78 पर डायग्राम क्रमांक 6.4 दिया गया है। आगे, अनावृत बीजी समूह की वनस्पतियां बहुधा सदाहरित, बहुवार्षिक व काष्ठमय होती है। ठीक है, सदाहरित, बहुवार्षिक व काष्ठमय होती है। इन वनस्पतियों के तनों की शाखाएं नहीं होती तथा पत्तियां मिलकर चक्रीय मुकुट का निर्माण करती है। आकृति देखिए, इसमें शाखाएं भी नहीं है, पत्तियां मिलकर चक्रीय मुकुट का निर्माण करती है वैसे ही। पत्तियां इकट्ठा होकर इसका एक क्या हो गया, मुकुट जैसा दिख रहा है। इनमें नर व मादा अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर होते हैं। अभी यह नर और मादा, यह अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें दोनों भी एक ही इस पर दिखाई देते हैं। इनके बीज आवरण रहित होते हैं, मतलब आवरण रहित होते हैं, अर्थात यह फल धारण नहीं करते, मतलब ऊपर से आवरण नहीं होता है किसमें, अनावृत बीजों में, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। यह जो बीजें होती है इनका ऊपर से आवरण नहीं होता है, इसलिए इसको आवरण रहित कहा गया है, और मतलब इसमें फल धारण नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनावृत बीजी कहते हैं। अभी उसका मतलब दिया गया है, अर्थात होता है अनावृत या खुला हुआ। ठीक है, अनावृत बीजी का यहाँ मतलब बताया गया है। अनावृत मतलब होता है जिम्नोस, खुला हुआ। ठीक है, और बीजी मतलब होता है बीज, खुला हुआ बीज जिसको बाहर से आवरण नहीं रहता है फलों का, उसको बोलते हैं अनावृत बीजी। वहां पर उदाहरण दिया है आगे, साइकस, पिसिया, यूजा, पाइनस, पाइनस मतलब देवदार इत्यादि। यहाँ 6.4 आकृति में दिया गया है साइकस। ठीक है, ये हो गया अनावृत बीजी। ओके, मतलब इसमें क्या बताया है, अनावृत बीजी वनस्पतियों पर बाहरी आवरण नहीं होता है, ये बीज खुले रहते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां ऐसा उसका आकार रहता है, ऐसा जैसे कि वह एक चक्रीय मुकुट का निर्माण करती है। ठीक है, समूह उनका जो रहता है पत्तियों का, वो ऐसा समूह तैयार करती है कि एक मुकुट जैसे, चक्रीय मुकुट जैसा निर्माण करती है। फिर आगे देखना है विभाग आवृत्त बीजी वनस्पतियां। आवृत्त बीजी वनस्पतियां मतलब कैसे, क्या होगा, जैसे अनावृत मतलब बीज ढके हुए नहीं होते, तो अनावृत मतलब बीज ढके हुए नहीं होते हैं, तो आवृत्त मतलब होगा बीज ढके हुए होते हैं। मक्का, सेम की फली, मूंगफली, इमली का बीज, गेहूं तथा आम की गुठली इत्यादि बीजों को 8-10 घंटे पानी में भिगोकर रखें। भिगोने के पश्चात प्रत्येक बीज के 2 समान भाग होते हैं, यह देखें व उनका वर्गीकरण करें। यह जो बताया है वह सभी मक्का, सेम की फली, मूंगफली, इमली का बीज, गेहूं, ये सबको क्या करना है, भिगो के रखना है 8-10 घंटे के लिए, और बाद में उसका निरीक्षण करना है कि उनका 2 इसमें विभाजन होता है या नहीं होता है। आगे देखते हैं, इन वनस्पतियों में आने वाले फूल ही इनके प्रजनन के अंग हैं। अभी यह जो वनस्पतियां रहती है, जो आवृत्त बीजी वनस्पतियों में समावेश होता है, उनमें जो फूल रहते हैं वही प्रजनन के अंग होते हैं। फूलों का रूपांतरण फलों में होता है और फलों के अंदर बीज की निर्मित होती है। जो फूल होते हैं
वही प्रजनन के अंग होते हैं। अभी ये फूल जो होते हैं उनका ही रूपांतरण किस में होता है? फल में होता है, और फल के अंदर बीज पाई जाती है। इन बीजों का आवरण होता है। इनको क्या होता है? ऊपर से आवरण होता है। यहाँ दिया गया है एंजियोस मतलब कवर अर्थात आवरण, ठीक है, इसलिए इसका नाम है एंजियोस्पर्म, ठीक है। आगे, जिन वनस्पतियों के बीज आसानी से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री वनस्पति कहते हैं, परंतु जिन बीजों के दो भाग नहीं होते उन्हें एक बीजपत्री वनस्पति कहते हैं। देखिए हमने क्या देखा इसमें? आवृतबीजी वनस्पतियां। आवृतबीजी वनस्पतियां मतलब जिसमें जो बीज रहती है वो फल के भीतर पाई जाती है, वह रहता है आवृतबीजी वनस्पतियां। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है मक्का, सेम की फली, मूंगफली, इमली के बीज। यह जो है हमने अगर भिगा के रखा तो उसके बाद क्या होता है? वो 8-10 घंटे के बाद अपने को निरीक्षण करना है कि वह जो बीजें हैं दो इसमें विभाजित होती है या नहीं होती, ठीक है। तो यह जो विभाजित होती है या नहीं विभाजित, मतलब एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, इसका समावेश आवृतबीजी वनस्पतियों में होता है, ठीक है। ये हो गया उपजगत बीजपत्री। उपजगत बीजपत्री में दो भाग देखे हमने। एक भाग एक देखा है अनावृत बीजी वनस्पतियां, भाग 2 देखा है आवृत बीजी वनस्पतियां। अनावृत बीजी वनस्पतियां मतलब जो बीजे फलों से नहीं ढकी होती है। आवृत बीजी वनस्पतियां मतलब जो फलों से ढकी होती है। और आवृत बीजी वनस्पतियों में क्या होता है? फूल ही इनके प्रजनन के अंग होते हैं, और फूलों का रूपांतरण बाद में फलों में होता है, और फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, और बीज क्या रहता है? ऊपर से आवरण रहता है, उसको ऊपर से आवरण होता है। अभी ये जो आवरण है उसके भीतर अगर हमने निरीक्षण किया तो बीज एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है यह पता चलता है। अगर दो इसमें विभाजन हुआ बीज का तो वो द्विबीजपत्री वनस्पतियां हुई। अगर दो इसमें नहीं विभाजन हुआ मतलब एक बीजपत्री वनस्पतियां हुई। अभी आगे देखते हैं पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 में प्रेक्षण करें और प्रेक्षणों की पड़ताल करें बताया गया है। तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर सरसों और मकई के बीच अंतर की जांच करें। परिसर की अन्य वनस्पतियों का निरीक्षण करें। यहाँ पर नीचे 6.4 मकई और सरसों आकृति देखिए जो चित्र दिया गया है। यहाँ द्विबीजपत्री वनस्पतियां, एक बीजपत्री वनस्पतियां दी गई है। द्विबीजपत्री वनस्पतियां जो है उसका बीज, उसका जड़, तना, पत्ती, फूल, इन सब का गुणधर्म बताया गया है। कैसे होता है इन सब का द्विबीजपत्री वनस्पतियों में उसकी रचना कैसे होती है। तो वही एक बीजपत्री वनस्पतियों में फिर से बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल, इनका रचना कैसे होती है वह बताया गया है और नीचे आकृति दी गई है। तो देखते हैं अपन द्विबीजपत्री वनस्पतियां का बीज दो बीजपत्र होता है, मतलब उसमें दो इसमें विभाजन होता है बीजों का। एक बीजपत्री वनस्पतियों में एक बीजपत्र होता है, मतलब उसका विभाजन नहीं होता दो इसमें। अभी जड़ देखते हैं। द्विबीजपत्री वनस्पतियां का जड़ जो होता है मूसला जड़ें होती है। देखिए आकृति में नीचे मूसला जड़ें होती है। तो एक बीजपत्री वनस्पतियों का जड़ जो होता है वो तंतुमय जड़ें होती है, रेतेदार जड़ें। आकृति में देखिए। फिर अब तना देखते हैं। द्विबीजपत्री वनस्पतियां में जो तना होता है वो मजबूत होता है, सख्त तना होता है। उदाहरण दिया है बरगद का पेड़। एक बीजपत्री वनस्पतियों में जो तना है वो खोखला होता है। उदाहरण दिया है बांस, आभासी। उदाहरण फिर से दिया है केला। शक्ति स्वरूप उदाहरण दिया है प्याज। मतलब ये सब आता है इसमें एक बीजपत्री वनस्पतियों में। आगे देखते हैं पत्ती। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की पत्ती जो होती है वह जालीदार शिरा विन्यास होती है। देखिए आकृति। तो एक बीजपत्री वनस्पतियों की जो पत्ती होती है वह समांतर शिरा विन्यास होती है, ठीक है। आगे फूल बताया। द्विबीजपत्री वनस्पतियों का जो फूल है वह 4 या 5 भागों वाला होता है। उसी को चतुर्भागी या
पंचभागी कहते हैं। तो एक बीजपत्री वनस्पतियां जो होती है उसका जो फूल है वह 3 या 3 की आवृत्तियों में त्रिभागी होता है, आकृति में दिया गया है। यह हो गया है दोनों में अंतर क्या होता है, द्विबीजपत्री वनस्पतियां और एक बीजपत्री वनस्पतियां।